दोस्तों नए फॉर्मेट से ये तो फ़ायदा हो गया चैंपियंस लीग के कि बड़ी बड़ी टीमें आपस में बहुत फ्रीक्वेंटली खेल रही हैं और क्रेजी क्रेजी गेम वीक्स हो रहे हैं चैंपियंस लीग फुटबॉल में। इस गेम वीक की भी अगर हम बात करें, गेम वीक 5 बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था, जहां बहुत बड़े बड़े मैचेस थे। आर्सेनल बायर्न भी खेले एक दूसरे से, लेकिन मेरे लिए ऑब्वियसली दोस्तों चेल्सी बारसा वॉज द बिगेस्ट गेम। उसकी बात हम डिटेल में कर चुके हैं। चेल्सी ने 3-0 से जीत दर्ज की बार्सिलोना के खिलाफ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था डे 2 ऑफ दिस गेम वीक, जहां पर स्पर्स और पीएसजी के मैच में 8 गोल पड़े, एक रेड कार्ड हुआ। ओलंपियाकोस रियल मैड्रिड के मैच में 7 गोल पड़ गए, जहां पे पोकर मार दिया एम्बापे ने, 4 गोल स्कोर कर दिए। उसके बाद आर्सेनल ने बायर्न को हरा के 3-1 से कन्विंसिंगली स्टैब्लिश कर लिया है खुद को एज द बेस्ट टीम इन यूरोप ऑन फॉर्म राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट। इंटर मिलान और एटलेटिको मैड्रिड का मैच भी बहुत ज़बरदस्त था, जहां पर एटलेटिको मैड्रिड ने स्टॉपेज टाइम विनर मार के जीत दर्ज की इंटर मिलान के अगेंस्ट, जो कि अनबीटन चल रहे थे अभी तक इस टूर्नामेंट में। और स्टोरी फॉर मी पर्सनली, आर्सेनल के अलावा अगर मैं बात करूं इस गेम वीक की, वॉज पीएसवी बीटिंग लिवरपूल। दोस्तों 4-1 से पीएसवी जीत गई एनफील्ड में। क्रेजी क्रेजी अपसेट। लिवरपूल का सीजन बद से बदतर होता जा रहा है। और भी बहुत सारे मैचेस थे। अटलांटा और स्पोर्टिंग भी अपने अपने मैच जीत गए। बहुत सारे मैचेस हुए, बहुत सारे गोल पड़े, बट मेनली मैं इन्हीं 3-4 मैचेस की बात करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा आर्सेनल बायर्न से। देखिए दोस्तों, एज अ चेल्सी फ़ैन मुझे ये बात एडमिट करने में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि आर्सेनल आर द बेस्ट टीम इन यूरोप। ऑन फॉर्म अगर आप बात करेंगे तो आर्सेनल से बेटर टीम अभी कोई नहीं है। लोग क्या करना चाह रहे हैं ना अभी आर्सेनल को बोल के कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सिस्टेमिक फुटबॉल खेल रहे हैं, सेट पीसेस का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, फिजिकलिटी है इस टीम के पास, ब्यूटीफुल फुटबॉल नहीं खेल रही। इन सब में ये भूल जा रहे हैं कि ये 3-3 4-4 गोल ऐसे ही स्कोर कर देते हैं मज़े मज़े में। एटलेटिको मैड्रिड को बोला था हराम बॉल डार्बी, क्या रिजल्ट रहा उसका? आर्सेनल 4-0 से जीती। उसके बाद अगर आप स्पर्स के अगेंस्ट मैच देखें जो अभी प्रीमियर लीग में था पिछले ही वीकेंड, उसमें क्या हुआ? आर्सेनल ने 4 गोल मारे, एजे की हैट्रिक थी, एक भी सेट पीस गोल नहीं था उसमें। डिफेंडिंग इनकी टॉप नॉच है। दोनों ही मैचेस अगर आप देखेंगे जहां पे ये 3-1 और 4-1 जीते हैं बायर्न म्यूनिख और स्पर्स से, इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस था जिसके कारण इन्होंने गोल कंसीड किया है, वरना बड़ा मुश्किल है इस आर्सेनल टीम के अगेंस्ट गोल स्कोर करना। तो एक टीम जो इतना ज़्यादा अच्छा डिफेंड कर रही है, जिसमें ज़बरदस्त डेप्थ है, और एक ऐसी टीम जो फ्री फ्लोइंगली स्कोर कर रही है, चाहे फुटबॉल आपको ऑन दी आए फ्री फ्लोइंग नहीं लगे, बट दे आर डूइंग द डैमेज। दोस्तों सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाली टीमों में कहीं ना कहीं आर्सेनल का नाम ज़रूर होगा, हम इग्नोर कर देते हैं इस फैक्ट को। और पता है सबसे ज़्यादा डेंजरस टीम्स कौन सी होती हैं? जो ऐसा लगता है कि ये बस फ्लो कर रही हैं, नॉर्मल फुटबॉल खेल रही हैं, एक्स्ट्रा बिट ऑफ एफर्ट नहीं लग रहा। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि जोर लगाना पड़ रहा है इनको, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है इनको देख के कि इनको जोर लगाना पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा दे आर प्लेइंग आउट ऑफ देयर स्किन। कि जैसे अगर मान लो चेल्सी जीत रही है पीएसजी के अगेंस्ट या बारसा के अगेंस्ट, तो दिख रहा है कि भाई चेल्सी ना कुछ अपने यूजुअल लेवल से 1 या 2 नॉच ऊपर खेल रही है, दे रियली वांटेड, तब जाके ये बारसा और पीएसजी वाले रिजल्ट्स आ रहे हैं। या फॉर दैट मैटर किसी भी और टीम की अगर आप बात करें, अच्छा वो टीम्स भी खेल रही हैं, लेकिन आर्सेनल के लिए ना ये विंस रूटीन लगने लग गई हैं। मुझे लगता है कि बायर्न म्यूनिख को आर्सेनल ने, जो आर्सेनल करती है ना, वो ही करते हुए सेकंड हाफ में तो कल पूरी तरीके से स्टाइफल कर दिया। फर्स्ट हाफ में आप कह सकते हैं कि आर्सेनल स्टार्टेड द गेम रियली वेल। 20 मिनट में जो आर्सेनल के पास चांसेस थे, उन्होंने गोल भी स्कोर किया, जूरियन टिम्बर का गोल था। लेकिन उसके बाद जैसे वो जोशुआ किमिक की ब्रिलियंस थी, लेनर्ड काल का गोल आया, बहुत ही अच्छा टच था सर्ज गनाब्री का, जो डिफेंस लाइन के ऊपर से उन्होंने बॉल डाल दी थी। तो वो एक ऐसा मोमेंट था जहां पे गेम स्टेट चेंज हुआ। बायर्न ऐसा लग रहा था टो टू टो जा रहे हैं आर्सेनल के अगेंस्ट, लेकिन जब सेकंड हाफ में आर्सेनल ने किया और ज़्यादा टाइट कर ली अपनी मिडफील्ड को, इतना ज़्यादा अच्छे से प्रेस किया आर्सेनल ने बायर्न को कि स्लॉपी हो रही थी बायर्न बहुत ज़्यादा मिडफील्ड में, आसानी से वो पोजीशन लूज कर रहे थे। फिर बेंच से जो प्लेयर्स आए जैसे नोनी मादुए के, काला फ्योरी, सब ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। और फिर लास्ट में जो एक गलती हुई मैनुअल नॉयर से, उसका फायदा उठाया मार्टिनेली ने। तीनों सब्स्टिट्यूट्स ने कमाल किया, कंबाइन किया, और 3-1 से आसानी से बायर्न म्यूनिख ने यह मैच जीत लिया। सेकंड हाफ में तो मुझे लगता है बायर्न म्यूनिख ने सर्वाइव किया, क्योंकि मिकेल मैरिनो के पास इतने अच्छे चांसेस थे कि 4-1 5-1 कुछ भी स्कोर हो सकता था। तो बायर्न म्यूनिख जो इतनी अच्छी टीम है इस सीजन, इतने सारे गोल स्कोर किए हैं, सबको डरा के रखा हुआ है, अनबीटन चल रहे थे। विंसेंट कंपनी की शानदार बायर्न टीम, जिसमें हैरी केन, माइकल ओलिसे, लुइस डियाज अवेलेबल नहीं थे, रेड कार्ड था उनको, बट ओवरऑल अगर आप सीजन की बात करें, सर्ज गनाब्री, कॉनरेड लाइमर, किमिक खुद, लेनर्ड काल, एक बहुत ही अच्छे उभरते हुए यंगस्टर, उपामेकानो कितना इंप्रूव हो गए हैं एज अ डिफेंडर। शानदार टीम है दोस्तों ये। उसको बुरी तरीके से वन साइडेड तरीके से
डिमोलिश कर दिया है, डोमिनेट कर दिया है। आर्सेनल आर द टीम टू बीट दोस्तों। वीकेंड पे जो चेल्सी आर्सेनल का मैच होगा ना, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। और इस आर्सेनल टीम की पता है बात क्या है, कि कुछ टीम्स होती हैं ना जो प्रेस बहुत ज़्यादा करती हैं और आपको एक मौका देती हैं कि हम आपको प्रेस करेंगे, आप में दम है तो बॉल रिसाइकिल करके हमारा प्रेस बीट करके हमारी हाई लाइन को तोड़ दीजिए या आप बना लीजिए, थ्रू द सेंट्रल चैनल्स आप ले जाइए बॉल को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएसजी ऐसा करती है, बार्सिलोना ऐसा करती है, बायर्न ऐसा करती है। आर्सेनल की प्रेस की एक खास बात है कि इनका जो पैटर्न है ना वो इतना ज़बरदस्त है कि एक सेकेंड अगर इनको लगता है कि हाँ ट्रांजिशन में हम पिल रहे हैं या ट्रांजिशन में हम खा सकते हैं, यहाँ पे एक गोल स्कोरिंग एक्शन हम कंसीड कर सकते हैं, शेप बहुत जल्दी आर्सेनल ना जो बन जाता है उनका एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर, बहुत जल्दी उस शेप में आ जाते हैं वो। और ये इस आर्सेनल टीम का हॉलमार्क है। अगेन आर्टेटा ने कैसा काम किया है, आर्सेनल कैसी अभी और टीम है, इसकी डिटेल में बात करूंगा जैसा जैसा सीजन आगे प्रोग्रेस होगा। ऑब्वियसली वी विल बी ऑल्सो बिल्डिंग टुवर्ड्स द बिग गेम ऑन संडे जो है चेल्सी वर्सेस आर्सेनल, उसकी भी बात करेंगे। बट मज़ा बहुत आने वाला है दोस्तों जो संडे को मैच होगा ना, तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद बात करें तो थोड़ा सा मैं बस 1 मिनट विल टच अपॉन ओलंपियाकोस वर्सेस रियल मैड्रिड। 4-3 से जीती रियल मैड्रिड। आई थिंक 4 गोल एम्बापे ने मार दिए थे। ओलंपियाकोस 4-1 हार रही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट कर दीजिएगा मुझे। 3-1 था, फिर 3-2 हुआ, फिर शायद 4-2 हुआ, फिर 4-3, कुछ ऐसा था। पहला गोल ओलंपियाकोस ने स्कोर किया था, फिर आई थिंक 3-1 कर दिया था। एम्बापे ने हैट्रिक मार दी थी बड़ी जल्दी, 7 मिनट में हैट्रिक मार दी थी। लेकिन उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि रियल मैड्रिड गोल तो स्कोर कर रही है। आज से पहले एक रिकॉर्ड था कि रियल मैड्रिड हैव नेवर बीटन अ ग्रीक ऑपोजिशन अवे फ्रॉम होम, तो ये जान के मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ था। तो उस लिहाज से तो ये ठीक हुआ है रिकॉर्ड। बट मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंसिव वरीज बहुत ज़्यादा है मैड्रिड के लिए, अभी भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया जा सकता है उनको। और जो ये खबरें आ रही हैं कि बिहाइंड द सीन ज़ाबी अलोंसो में ड्रेसिंग रूम में बन नहीं रही है, प्लेयर्स की 2 फैक्शंस बन गए हैं, एक फॉर ज़ाबी अलोंसो है, एक अगेंस्ट ज़ाबी अलोंसो है। अब उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, तो आई डोंट नो क्या होगा उसका। बट क्या उन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा मैड्रिड के सीज़न पे, टाइम बताएगा। बट क्या मैड्रिड एक परफेक्ट टीम है, बहुत बड़ा इसका कन्विंसिंग आंसर है कि नो। मतलब लिवरपूल से हार गई थी मैड्रिड। देखिए मैं अगेन बैंटर नहीं करना चाहता, टांग नहीं खींचना चाहता किसी की भी, बट थिंग्स आर नॉट राइट एट रियल मैड्रिड, अभी ये फिलहाल देख के लग रहा है। पीएसजी टॉटनम वाज केओटिक मैच दोस्तों, एज केओटिक एज इट कैन गेट। और टॉटनम ना एक बड़ा ही ज़बरदस्त क्लब है दोस्तों। मतलब दे आर द मास्टर्स ऑफ डूइंग द अनथिंकेबल। अनथिंकेबल कैसे, रिचार्लिसन और कोलो मुआनी जिनको इतना स्लैंडर मिला है ना 2 फॉरवर्ड्स को इस सीजन अभी तक उनकी परफॉर्मेंसेस के लिए, कंबाइन कर रहे हैं, गोल स्कोर कर रहे हैं, लीड ले लेते हैं पेरिस में जाके पीएसजी के अगेंस्ट, एंड देन दे समहाउ फाइंड अ वे टू लूज दैट गेम। और ये होता है, ये स्पर्स का है, ये होना ही है स्पर्स के साथ। मतलब थॉमस फ्रैंक की टीम हमें पता है डिफेंसिवली कितनी अच्छी होती है, लेकिन 5 गोल उनको पड़ते हैं। विटीनिया ने हैट्रिक स्कोर की, बैंगर मारे 2 बहुत ही ज़बरदस्त। और आई थिंक अप एंड डाउन हुआ गेम बहुत ज़्यादा, पीएसजी को बीच में नर्वसनेस हुई थी, बट बैड डिफेंडिंग बाय स्पर्स और ब्रिलियंट फिनिशिंग बाय पीएसजी जो विटीनिया ने किया है कल के मैच में। थॉरोली डिजर्विंग विनर्स। बट स्पर्स के पास ना अब सोचने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है, क्योंकि 2 मैच में 9 गोल्स वो कंसीड कर चुके हैं। तो क्या उनका सीज़न भी क्रम्बल कर सकता है यहाँ से, क्योंकि प्लेयर्स बहुत बाहर है उनकी इंजरी से। तो जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, किस तरह से वो अप्रोच करने वाले हैं, थॉमस फ्रैंक के दिमाग में क्या चल रहा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा गोइंग फॉरवर्ड इनटू द सीजन। एटलेटिको और इंटर दोस्तों मैच अनफॉर्चुनेटली ये तो बिल्कुल ही नहीं देख पाया मैं, बट हाइलाइट्स मैंने देखी, क्या ही गजब का मैच हुआ है। जूलियन अल्वारेज ने पहला गोल स्कोर किया एटलेटिको मैड्रिड के लिए। होजे मरिया हिमेनेस, व्हाट अ लेजेंड फॉर एटलेटिको मैड्रिड, स्टॉपेज टाइम में उनके लिए विनर मार के और जीत दर्ज करी। और सिमियोनी को मेरे हिसाब से ओवरली क्रिटिसाइज किया गया है सीज़न की, भाई अब मूव ऑन कर जाओ, इतना पैसा खर्च हो गया है। सिमियोनी से जब तक मूव ऑन नहीं हो गया कैसे पता चलेगा, नया मैनेजर नहीं आएगा जब तक कैसे आपको पता चलेगा कि आपको दूसरे डायरेक्शन में जाना है, आप उसी मोड में स्टक रहेंगे अगर सिमियोनी रहेंगे। मेरे ख्याल से ओवरब्लोन है ये चीज़ें। सिमियोनी इज़ द परफेक्ट मैन टू लीड दिस एटलेटिको मैड्रिड साइड। और ये एक ऐसी एटलेटिको मैड्रिड है जो काफ़ी अच्छी हो गई है अटैकिंगली, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड से हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि डिफेंसिवली फ्रस्ट्रेट करेंगे, हराम बॉल जैसा बोला जाता है खेलेंगे, बट आई फील कि ये एक डिफरेंट एटलेटिको मैड्रिड है एंड दे आर अ सीरियस टीम दिस सीजन। ऑल्दो इस एटलेटिको मैड्रिड को 4-0 हराया था आर्सेनल ने, तो आप ये भी देख सकते हैं कि आर्सेनल किस लेवल पे अभी ऑपरेट कर रहे हैं।
तो उस मैच में एटलेटिको ने बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट लिए हैं अपनी क्वालिफिकेशन के लिहाज से। 3 पॉइंट जिस टीम को नहीं मिले और 3 गोल के मार्जिन से फिर से हार गए हैं एनफील्ड में, वो है लिवरपूल दोस्तों। आई थिंक 1950s या 1960s के बाद कुछ ऐसा हुआ है कि 3 लगातार मैच हार गए हैं एनफील्ड पे, और बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें ना बढ़ती जा रही हैं लिवरपूल के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा टू बी ऑनेस्ट कि मैं अलग क्या बोलूं। अभी पिछले जो 2-3 मैच हारी है लिवरपूल, उन परफॉर्मेंसेस में क्या अलग था और इस परफॉर्मेंस में क्या अलग है। हमने नॉटिंघम फॉरेस्ट से जब हारी थी लिवरपूल 3-0, तब भी हमने सेम बात कही थी कि क्या प्लेयर्स का इंडिविजुअल ड्रॉप ऑफ है वो कारण है, क्या स्लॉट की टैक्टिक्स कारण है, क्या स्लॉट ड्रेसिंग रूम लूज कर चुके हैं। क्योंकि ऐसी जब चीज़ें होती है ना, आप शायद 9 मैच हार गए हैं पिछले 12 मैचेस में, तो ये तो तभी होता है जब प्लेयर्स आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और प्लेयर्स आपके लिए खेलना नहीं चाहते, प्लेयर्स का आपकी टैक्टिक से विश्वास उठ चुका है। और बहुत ज़्यादा अब मैं स्लॉट आउट देख रहा हूं, क्योंकि अंडरस्टैंडेबल है जो रिएक्शन है लिवरपूल फैंस का, कितना आप टाइम देंगे। और ये एकदम से जब आप टाइटल जीत के आते हैं और इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, तो देयर हैज टू बी अ बेसिक मिनिमम लाइन कि आप उससे नीचे नहीं जा सकते। वो लाइन कहां पर सेट की हुई है वो मुझे नहीं पता लिवरपूल के लिए उनके ओनर्स ने, बट अगर तब तक पहुंचते पहुंचते संभलते संभलते भी टाइम लग गया तो क्या बहुत देर हो जाएगी कि कुछ बचेगा ही नहीं सैल्वेज करने के लिए सीजन में। ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कितना ज़्यादा टाइम है स्लॉट के पास अभी। तो ये मुझे तो सेंस ही नहीं समझ आ रहा इस चीज़ का कि मैकलिस्टर हैं आपके पास, शोबोसलाय हैं, मोहम्मद साला, वर्जिल वैन डाइक, मामरदाशविली कल खेल रहे थे, बट वैसे एलिसन भी हैं स्क्वाड में, कोडी गैक्पो। पूरे सीजन के लिहाज से बात करें तो फ्लोरियन वर्ट्स वैसे इंजर्ड हैं, बट अलेक्जेंडर इसाक ये खराब प्लेयर्स नहीं है, दे आर रियली गुड प्लेयर्स यार। मिलोस करकेस वाज द लेफ्ट बैक ऑफ द सीजन लास्ट सीजन, प्रीमियर लीग टीम ऑफ द सीजन में। तो एकदम से क्या हो गया इन प्लेयर्स को, ये तो कुछ अलग ही चल रहा है दोस्तों। आई थिंक बिहाइंड द सीन्स इसका कोई मेजर कारण हो सकता है। बट जो भी लिवरपूल फैंस देख रहे हैं भाइयों, आप बताइए क्या लगता है आपको, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वेयर डू यू थिंक इट इज़ गोइंग रॉन्ग फॉर लिवरपूल, और क्या स्लॉट के बस की है या उनको सैक करना इज़ द राइट डिसीजन। प्लीज़ डू लेट मी नो। और लास्ट में अगर हम एक बार चैंपियंस लीग टेबल पे नजर डालें अभी तक 5 मैचेस के बाद, तो आर्सेनल टॉप पर है, परफेक्ट रिकॉर्ड है, सिर्फ 1 गोल कंसीड किया अभी तक, वो भी कल के मैच में किया था बायर्न के अगेंस्ट। 5 में से 5 विन है। पीएसजी अभी दूसरे नंबर पे हैं 12 पॉइंट के साथ। बायर्न हार के बावजूद तीसरे नंबर पे स्ट्रांगली बने हुए हैं 12 पॉइंट के साथ। इंटर, रियल मैड्रिड के भी 12-12 पॉइंट हैं। फिर आती हैं 10 पॉइंट वाली टीमें, डॉर्टमंड, चेल्सी और स्पोर्टिंग। तो ये आपका टॉप 8 है जो एज थिंग स्टैंड अभी डायरेक्टली नॉकआउट्स में जाएंगे। उसके बाद आपकी आती है मैन सिटी, अटलांटा, न्यूकासल, एटलेटिको मैड्रिड को बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट मिले। लिवरपूल के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, 9 पॉइंट थे उनके और अभी भी 9 पॉइंट ही हैं, तो देखना होगा किस तरीके से उनका सीजन जाता है। फिर गैलेटासराय, पीएसवी, टॉटनम है आपके 14, 15, 16। फिर अगर आप सेकंड हाफ ऑफ द टेबल पे आएंगे तो लेवरक्यूसन, बार्सिलोना के लिए भी दिक्कतें बढ़ गई हैं, बट उनके मैचेस ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि वो 3 में से 3 मैच जीत के भी 16 पॉइंट पे पहुंच के अपनी जगह बना सकते हैं टॉप 8 में, क्योंकि लास्ट सीजन भी कट ऑफ आई थिंक 15-16 पॉइंट ही था। काराबाग, नापोली, मार्से, यूवेंटस, इटालियन टीम्स के लिए इंटर को छोड़ के अच्छा नहीं जा रहा है अभी तक चैंपियंस लीग सीजन। मोनाको, पाफोस और फिर आपके एलिमिनेशन जोन की ये सारी टीमें हैं। आयक्स एकमात्र टीम है जिनका अभी तक एक भी पॉइंट नहीं आया इस सीजन में और -15 का गोल डिफरेंस है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे। चेल्सी आर्सेनल की भी बात करेंगे, प्रीव्यू करेंगे उसका, तो जुड़ जाइएगा। और ऑब्वियसली जीरो बॉल नॉलेज पे उसकी स्ट्रीम भी होगी, वॉच अलॉन्ग होगा। दक्ष इज गोइंग टू जॉइन अस, तो बहुत मजा आएगा। तो मिलता हूं आपसे दोस्तों, ध्यान रखिए जब तक अपना, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा वीडियो को, एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, पीस।